सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। ये होने वाला है आपका सिंगल लेसन जो कि आपका यूनिट 3 में फाइनेंस फॉर एवरीवन। उसके अलावा मैं आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी वीडियोस भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 के साथ, जो कि हमारा ऑलरेडी मतलब एक ओनली चैप्टर है इन यूनिट 3, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। तो अगर हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखें, दैट इज कि जो लेसन है वो इक्विप करता है इंडिविजुअल्स को विद थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स एंड एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि ऑफर किया जाता है बाय इंडिया पोस्ट। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन हम मेनली मतलब जो भी स्टूडेंट्स है, ये जो भी लर्नर्स है, वो प्रोफिशिएंट हो जाएंगे कंपेयरिंग वेरियस सेविंग schemes. They should be able to evaluate eligibility criteria, assess interest rate, and comprehend the significance of maturity periods कि मतलब कब जो है आपके सेविंग स्कीम्स के जो मेच्योरिटी पीरियड आता है, कब ये स्कीम्स जो है वो कंप्लीट होने वाली है एंड उसके बाद आपको पैसा वगैरह जो भी है मिलना होगा। पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंडिया पोस्ट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो एक नेशंस पोस्टल सर्विसेज है जो कि बोस्ट अ रिच लेगेसी इन प्रोवाइडिंग वाइटल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पब्लिक। ये एक स्टडी फास्टली एक्सपेंडेड है इट्स रेपर्टोयर टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये सर्विसेज जो है वो वाइडली एक्सेसिबल है, फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय केटरिंग टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय डिजिटल बैंकिंग, इंडिया पोस्ट जो है वो कंटिन्यू करता है टू सर्व एज अ बेकॉन ऑफ रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, डेट इज कि हाउ टू कंपेयर सेविंग स्कीम। तो अगर हम बात करें कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम सेविंग स्कीम्स को, तो वो है एक तो कंपेयरिंग सेविंग स्कीम जो एक नेसेसिटी है मेटिकुलस इवैल्यूएशन फॉर सेवरल की फेसेट्स। पहला होता है एलिजिबिलिटी, कि क्या आप उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती है जिसकी एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है विच में एनकम्पास एज लिमिट, मतलब एक एज लिमिट हो सकती है कि इतने से कम के लोग ही कर सकते हैं स्कीम में पार्टिसिपेट। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कि आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, मतलब आपका एक पर्टिकुलर रेजिडेंट एरिया होना चाहिए, रेजिडेंट घर होना चाहिए आपका पूरा। उसके अलावा इनकम क्राइटेरिया होता है एंड जनरली इनकम क्राइटेरिया क्या रहता है कि 6 लाख से कम का ही इनकम चलती है फॉर सच स्कीम्स। बट ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ नहीं होता, किस किस के साथ होता है। Prospective investors must meticulously assess their eligibility to determine the suitability of a particular scheme. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो है विद इन अ realm of saving schemes can be characterized by their variability or fixity. Understanding the prevailing interest rates is indispensable for potential investors seeking to maximize their returns. Then we have is maturity. तो diverse scheme जो है फीचर करती है varying maturity periods. एक crucial factor जो है जो कि necessities होते हैं alignment with an individual's financial goals and time horizon. ये एक imperative है to choose a scheme with a tenure that complements one's financial planning. Then we have is tax treatment. तो अगर हम देखें तो discerning the tax implications of a saving scheme is paramount for effective tax planning. While certain schemes जो है वो ऑफर करते हैं tax benefits and exemptions, others जो है वो might be a subject to taxation, making a comprehensive understanding of tax treatment pivotal in investment decisions. Next we have is other factors. अदर फैक्टर्स अगर हम देखें जैसे कि लिक्विडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड ऑपरेशनल कन्वीनियंस है, शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। दो जो लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शंस जो है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द ईज ऑफ ऑपरेशन कैन ऑल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। देन वी हैव इज टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। तो पहला होता है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, जिसमें क्या होता है फंडामेंटल सेविंग अकाउंट होता है जो कि ऑफर करते हैं कन्वीनियंस ऑफ चेकबुक फैसिलिटी और इंश्योर करता है इजी एक्सेस टू फंड्स एंड सर्विंग एज अ सिक्योर रिपोजिटरी फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देन वी हैव इज ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब जो कि होती है आरडी जनरली, इसका एक मतलब मंथली क्वार्टरली फिक्स्ड होता है कि आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है एंड इसमें इंटरेस्ट भी लगता है अगर आप थोड़ा लेट वगैरह डिपॉजिट करते हो तो। देन वी हैव इज पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट दैट इज टीडी, जो कि है रिसेंबल करते हैं फिक्स डिपॉजिट से इन फंक्शनैलिटी। ये स्कीम जो वो प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ टेन्योर ऑप्शंस एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स,
कैटर करती है टू डाइवर्स इन्वेस्टमेंट हॉरिजन्स। नेक्स्ट वेव इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, जो कि है टेलर करता है, टेलर्ड फॉर इंडिविजुअल्स इन सर्च ऑफ अ कंसिस्टेंट मंथली इनकम सोर्स। जो स्कीम है वो ऑफर करती है अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर दोज सीकिंग रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव इज सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो अगर हम बात करें, एक्सक्लूसिवली डिजाइंड होती है फॉर सीनियर सिटीजन, और ये स्कीम जो है एक्सटेंड करती है हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड एसेंशियल टैक्स बेनिफिट्स, मेकिंग इट कंपेलिंग चॉइस फॉर रिटायर्स, जिससे जो भी रिटायर हो चुके वो एंड द एल्डरली। देन वी हैव इज पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑफर करता है सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स एंड एन एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पीरियड। It proves to be a suitable option for individuals with long-term financial goals, such as retirement planning or building substantial savings. Then we have is सुकन्या समृद्धि अकाउंट, दैट इज SSA, जो कि जनरली गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, फाइनेंशियल वेलफेयर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। और ये स्कीम जो प्रोवाइड करती है अट्रैक्टिव रिटर्न्स एंड टैक्स बेनिफिट्स, ताकि जो है वो सेविंग शुरू कर सके जो भी पेरेंट्स है फॉर द एजुकेशन एंड फ्यूचर ऑफ यंग गर्ल्स। देन वी हैव इज NSC, दैट इज एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि ऑफर करते हैं गारंटीड रिटर्न्स। और जो NSC सर्व करता है एज ए लो रिस्क सेविंग ऑप्शन, मेकिंग इट आइडल फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। देन वी हैव किसान विकास पत्रा, जो कि KVP, जो कि टेलर्ड होती है फॉर इंडिविजुअल सीकिंग अ सिक्योर गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। KVP जो कि एक स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, जो कि ऑफर करते हैं रिलायबल मीन्स फॉर ग्रोइंग वंस वेल्थ। नेक्स्ट वी हैव इज मनी ट्रांसफर सर्विसेज, जो इंडिया पोस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो इनकम पास करती है एफिशिएंट मनी ट्रांसफर ऑप्शन से, विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, दैट इज EMO, मॉडर्नाइजिंग द ट्रेडिशनल मनी ऑर्डर, जो कि प्रोवाइड करती है एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योर एंड कन्वीनियंट फंड ट्रांसफर्स। ये इंश्योर करती है द सेफ्टी एंड स्पीड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। देन वी हैव इज वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, जो थ्रू अ पार्टनरशिप विद वेस्टर्न यूनियन, इंडिया पोस्ट फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स को, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू रिसीव फंड्स फ्रॉम ओवरसीज विद ईज एंड कन्वीनियंस। देन वी हैव इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में देखें, तो एट द हार्ट ऑफ इंडिया पोस्ट इवॉल्विंग फाइनेंशियल इकोसिस्टम इज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि IPPB। ये ऑपरेट करता है लाइक ऑपरेटिंग इन कोलैबोरेशन विद इंडिया पोस्ट। IPPB जो है वो ऑफर करता है एन एक्सटेंसिव एरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स टू मोबाइल बैंकिंग, बिल पेमेंट्स एंड मोर। ये जो इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, particularly in remote and underserved regions, by extending the reach of financial services and security to every corner of the nation. समरी पे आ जाते हैं अगर हम, तो डेट इज की इन समरी इंडिया पोस्ट जो है विद इट्स एक्सटेंसिव एरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये प्ले करती है एक पाइवोटल रोल इन एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, security and accessibility for people across India. By understanding the eligibility criteria, interest rates, maturity and tax implications of various saving schemes, individuals जो है वो एक informed decisions बना सकते हैं, जो कि align करता है with their financial goals. नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दरमोर, इंडिया के जो पोस्ट कमिटमेंट है, लाइक India's post commitment to delivering safe and reliable money transfer services and emerge करता है like and the emergence of India Post Payments Bank as a beacon of financial inclusion make these services integral to the economic well-being of the nation's diverse population. With this we are ending this video here only. कोई भी अगर आपकी क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आ जाएगी, दैट इज ऑफ यूनिट 4 एंड देन हम कवर करेंगे यूनिट 5 एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।